सिवान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पिछले कई दिनों जिले में कई जगहों पर सीएसपी चालक से लूट का मामला प्रकाश में आया था। घटना को अंजाम देने वाले सभी अपराधियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। पिछले कई दिनों से पुलिस के लिए सिर दर्द बने अपराधियों को बड़हरिया थाना के रसूलपुर गांव से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सिवान एसपी अभिनव कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि किसी घटना को अंजाम देने के लिए अपराधी रसूलपुर में एकत्रित हुए थे। पुलिस को भनक लगी और पुलिस को देख अपराधी भागने लगे। पुलिस ने फायरिंग की, एक अपराधी को गोली लगी। जो घायल है उसे पटना रेफर किया गया है। कुल 7 अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा है, जिनके पास से पिस्टल, कट्टा, गोली, 25,000 नगद रुपए की बरामदगी की गई है। ये सारे अपराधी पिछले दिनों हुई सीएसपी चालक लूट, बड़हरिया, गुटनी सहित कई इलाके में लूट के कार्य में सक्रिय थे। पुलिस ने इन सभी अपराधियों को जेल भेज दिया है। जो आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो बेसिकली जो हमारे यहाँ सिवान में 2 लूट हुई थी। वह एक सप्ताह की एक लूट 24 तारीख को हुई थी बड़हरिया में, बैंक ऑफ इंडिया की एक सीएसपी थी जहाँ पे लूट हुआ था। और दूसरी लूट अभी 1 तारीख को हुई थी गुटनी से संबंधित थे, जो कि ऑन वे हुआ था, जिसमें कि सीएसपी के जो कर्मी हैं उनको रोड पे लूट हुई थी, धनौती जगह है वहाँ पे। तो ये दोनों घटना इस पे हम लोग अनुसंधान कर रहे थे। जो 24 को घटना हुई थी बड़हरिया में, उसमें हम लोग फॉलो कर रहे थे, अनुसंधान कर रहे थे। हम लोग को सूचना मिली कि जो इस घटना के जो मेन संदिग्ध थे इसरारुल हक, वो रसूलपुर के आसपास छिपे हुए हैं। तो हमको सूचना मिली तो हमारी टीम जो सिवान पुलिस की टीम है, एसटीएफ टीम के साथ उसकी तलाशी के लिए गई। तो वहाँ पे उसको पकड़ा गया। अपराधी द्वारा पुलिस को ऊपर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें उसके पैर में इंजरी हुई है, बुलेट इंजरी है, और वो पीएमसीएच रेफर किया गया, और जहाँ पे उसकी स्थिति अभी सामान्य है, स्टेबल है। इस घटना में और जो आगे भी हमारे जो छापामारी में अभी तक 7 लोगों की हम लोगों ने गिरफ्तारी की है, जिससे कि बड़हरिया सीएसपी लूटकांड और गुटनी सीएसपी से संबंधित जो लूटकांड था, दोनों का उद्भेदन हुआ है। और जो अपराधी इसरारुल हक पकड़े गए हैं और जिनको पीएमसीएच रेफर किया गया, और जिस पिस्टल से उसने फायरिंग की थी, वो पिस्टल और अन्य 4 देसी कट्टा, एक बाइक जो इसमें खरीद थी, अभी तक हम लोग को मिला है। और आगे का भी अनुसंधान इसमें जारी है। जहाँ तक ये आपराधिक इतिहास की बात है, तो इसमें इसरारुल हक का भी हम लोग पता किए हैं। उसके ऊपर बहुत सारे केस हैं, यहाँ भी हैं, गोपालगंज में भी है। बाकी अपराधियों का आपराधिक इतिहास हम लोग और भी खंगाल रहे हैं। अनुसंधान का वो विषय है, तो हम लोग करते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम लोगों ने उस रात जो अपराधी को पकड़ा, वो काफ़ी महत्वपूर्ण इस मामले में है कि इन अपराधियों की जो हम लोग को सूचना मिली थी कि अगले दिन एक बड़ी लूट करने को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। तो 2 केस का उद्भेदन के साथ साथ एक बड़ी घटना को रोकने का ये बहुत ही सार्थक प्रयास हुआ है, जिसमें सिवान टीम ने जो कि एसएचओ बड़हरिया है, उसमें हमारे सीआई आंदर हैं और मुफस्सिल के भी एसएचओ हैं, बाकी पुलिस टीम और एसटीएफ के भी ऑफिसर्स थे। तो उनके साथ में हम लोगों ने कार्रवाई की। कितना पैसा रिकवर हुआ? अभी तक हम लोग को 25,500 जो कि कैश है, तो इतना ही रिकवर हो पाया है। 2 घटना थी, एक घटना होने के लगभग 7 दिन हो गए थे। कितना पैसे? जो पहली घटना थी वो 2,50,000 जो एफआईआर हुआ था, और दूसरा घटना जो उन्होंने 5,67,000 का जो बताया था, एक्चुअली जो हम लोग ने अनुसंधान में जो बैंक से जो पता किया, वो तो 2.76 की बात आ रही है। अपराधियों ने कहा कि ये लगभग 2,50,000 के आसपास बताया। तो वो जो अमाउंट जो है, जो मेन इसका जो मास्टरमाइंड था, वो इसरारुल है। तो बाकी लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छा उसमें नहीं दे रहे थे, लेकिन जो अभी जो कैश की रिकवरी है वो 25,500 है। दोनों घटना मिला, क्योंकि दोनों घटना ही गैंग में। अभी इसमें कितने लोग और भी शामिल हैं जिनको? ये अभी अनुसंधान का विषय, इस पर हमें अभी कुछ नहीं, लेकिन मुख्य आरोपी जितने भी हैं अभी हो गए हैं, और भी कुछ जो भी इसके हैं, इसमें उसका हम लोग अभी कार्य करें। सर, लंबे समय बाद पुलिस को एनकाउंटर करना पड़ा है, क्या लग रहा है? इट्स नॉट एनकाउंटर, ये एक इनकाउंटर
के रूप में इसको डिफाइन नहीं करें। ये तो एक अभी जो कार्रवाई थी वो आत्मरक्षा के लिए थी, तो उसमें जिसकी स्थिति है तो अपराधियों से जब हम करते हैं चेज तो कभी कभार ये स्थिति होती है, इट्स नॉट अ प्लान, इट्स रैंडम और अचानक हो जाता है। और आत्मरक्षा के लिए जो भी हुआ है तो इसमें कोई ऐसा नहीं था, तो इनकाउंटर वाली बात नहीं है। बात यह है कि बहुत ही शातिर अपराधी है, बहुत ही पुराना इतिहास है। अपराधी तक हम लोग 8 केस देख चुके हैं और जो बाकी लोग इसे बहुत सक्रिय थे और अगली घटना को अंजाम देने के लिए वो लोग प्लान करते, जैसे कि हम लोग को इनपुट था। सर आधुनिक हथियार भी मिले। एक पिस्टल है उनके पास जो हम लोग को मिला है अभी तक। एक